नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार गिराकर एनडीए की सरकार बना दी। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी को चुना। इंडी गठबंधन को बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार रातों रात बदलने के बाद से कांग्रेस में उसकी हालत पस्त हो गई है, लेकिन वो मानकर चल रही है कि बिहार में उसकी स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन अब सारा खेल ही पलट गया। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस को बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपना खेल बिगड़ता दिख रहा है। हिंदी पट्टी में भाजपा पहले से ही बेहद मजबूत है। इसमें एकमात्र राज्य बिहार था जहां से एक चुनौती मिल सकती थी। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने से भाजपा सीधे तौर पर फायदे की स्थिति में है। यही नहीं, अब महाराष्ट्र को लेकर भी संकट की स्थिति है। यहां उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस में सीटों को लेकर गहरा मतभेद है। दक्षिण मुंबई सीट पर दावेदारी को लेकर मामला इतना फंसा कि मिलिंद देवड़ा जैसे नेता ने कांग्रेस को ही छोड़ दिया और शिंदे गुट में चले गए। संजय निरुपम की सीट पर भी उद्धव ठाकरे मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। अब कांग्रेस के आगे चैलेंज ये है कि कैसे वो उद्धव गुट को इलेक्शन के बाद भी साधे रखे। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी भी कठिन बारगेनिंग कर रही है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे खेमा कभी भी भाजपा के संग जा सकता है। ऐसी स्थिति कांग्रेस को असहज करने वाली होगी। यही नहीं, कांग्रेस के लिए बंगाल में भी स्थिति बेहद कठिन हो गई है। यहां टीएमसी कांग्रेस से अलग ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा वाम दलों से भी अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग ही लड़ेगी और यूपी में भी अखिलेश यादव बेहद सख्त लाइन ले चुके हैं। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी यदि अगले कुछ समय में जेडीयू के अलावा कुछ और दल इंडी अलायंस छोड़कर चले जाएं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात की भविष्यवाणी कर ही चुके हैं। कुछ और दल कांग्रेस का साथ छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर को तो रामदास अठावले खुला ऑफर भी दे चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि यदि अंबेडकर एनडीए में आते हैं तो उन्हें अकोला सीट दी जा सकती है। यही नहीं, उनका स्वागत तो मैं अपना मंत्री पद भी देकर कर सकता हूं। हालांकि प्रकाश अंबेडकर भाजपा के तीखे आलोचक रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए स्थिति मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि एनसीपी बटी हुई है। शरद पवार गुट सीटें तो ज्यादा चाहता है, लेकिन उसके पास ताकत कम है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भाजपा के संग हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और खतरा इस बात का है कि वो हरियाणा और दिल्ली में भी अकेले चुनाव मैदान में न उतर जाएं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।